अभी आपकी हड़ताल चल रही थी, इसके आगे आपकी और क्या मांगे हैं? नमस्कार, मैं पीयूष गर्ग टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत से संभागीय अध्यक्ष। जैसा कि आपको मालूम है कि विगत 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक हम सभी ड्राइवर भाई, सभी टैक्सी संघ हड़ताल पे थे। वो हड़ताल 3 तारीख को समाप्त हो चुकी है। 2 तारीख को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और हमारे ड्राइवर एसोसिएशंस के जो अधिकारियों को बुलाकर माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने बैठक किया। उसमें ये कहा गया कि ये नियम अभी पारित नहीं किया जाएगा और जब कभी भी यदि ये पारित किया जाएगा तो हमारे जो एसोसिएशंस के अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और उनके सलाह मशवरा से ड्राइवर हित में ये कानून लागू किया जाएगा। अब आगामी हमारा ये है कि हमने सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जो मेरे ड्राइवर भाई हैं, जो मेरे शहडोल के, बुढ़ार के, धनपुरी के, अनूपपुर के तथा व्यवहारी के, जैसी नगर के और उमरिया के जो हमारे ड्राइवर भाई और हमारे टैक्सी यूनियन के जो सदस्य थे, जो ड्राइवर भाई थे और जो पदाधिकारी थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, सत्य के लिए लड़े और हमारी जीत हुई। इसके साथ में ही कल हमने कलेक्टर महोदया को 3 तारीख को कलेक्टर महोदया को शहडोल में कुछ अपनी मांगे रखी हुई हैं। उसमें से जो हमारी विशेषकर मांगे रही है इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ है। इंश्योरेंस कंपनी का लगातार धांधली चल रही है, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमारा कोई ड्राइवर भाई हताहत हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को 2 से 3 साल लग जाते हैं उसका क्लेम दिलाने के लिए। किसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी बचने का प्रयास करती हैं कि उनको यह क्लेम ना देना पड़े। तो कलेक्टर महोदया से पहले हमारी मांग रही है कि 1 महीने की टाइम लिमिट रखी जाए जिसमें हमारे ड्राइवर भाइयों को उनका क्लेम मिल सके। दूसरी हमारी मांगे हैं, हमारी जो अगर वाहन भी हताहत हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर अवैध रूप से पैसे के डिमांड करते हैं और किसी तरह से वो क्लेम को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई हमारा ड्राइवर भाई उनको पैसा नहीं देता है तो वो क्लेम को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड रही है कि न्यू बस स्टैंड में जो शराब की भट्टी, जस्ट न्यू बस स्टैंड के सामने शहडोल में एक शराब की दुकान चल रही है, उसको तुरंत बंद किया जाए। क्योंकि हमारे ऊपर बात यह आ जाती है कि ड्राइवर शराब पीकर की गाड़ी चलाते हैं और उन्हें हत्यारा साबित कर दिया जाता है, जबकि संभागीय मुख्यालय में बस स्टैंड में जस्ट सामने शराब की दुकान है जहां अवैध तत्व इकट्ठे हो जाते हैं जिससे कई तरह के हादसे होते हैं। तीसरा हमारा जो डिमांड है कि इस संभागीय मुख्यालय में शहडोल में और अनूपपुर में तथा जैसी नगर में कहीं भी टैक्सी तथा ऑटो खड़ा करने के लिए कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। तो एक टैक्सी स्टैंड का भी हमारा डिमांड है कि सभी जगह एक टैक्सी स्टैंड दिया जाए। बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन में कोई सुरक्षा मुहैया नहीं की जाती है, रात में कोई गार्ड नहीं रहता है जिससे हादसा हो जाता है, बदनामी हमारे ड्राइवर भाइयों की होती है, तो वहां भी एक गार्ड खड़ा किया जाए। एक हमारी डिमांड है कि जब हमारी गाड़ियां हाईवेज में चलती हैं, लोकल शहडोल संभाग में जो पुलिस प्रशासन है वो शक्ति में रहता है, हम उनके लिए नहीं बोलेंगे, वो हमसे पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन हाईवेज में पूरे कागज होने के बावजूद हमारे ट्रक के, हमारे बस के, हमारे टैक्सीज के और हमारे ऑटो के जो हमारे भाई लोग हैं उनसे सीधा पैसे का डिमांड किया जाता है कि 500 दो, 1000 दो और गाड़ी लेके जाओ, वरना किसी तरह से टाल मटोल करके घंटों उनको रोक करके परेशान किया जाता है। उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करे तथा इस तरह की जो अवैध वसूली है उसको बंद किया जाए। साथ ही हमारे ट्रक एसोसिएशन की एक डिमांड है कि बुढ़ार में कई सारे ट्रक के वाहन रहते हैं जिनको खड़े होने की व्यवस्था नहीं गई है, तो बुढ़ार में तथा शहडोल में ट्रांसपोर्ट नगर दिया जाए। ये हमारी मुख्यतः हमारी डिमांड रही है। अभी आपके माध्यम से मैं अपने सभी ड्राइवर भाइयों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। संगठन में शक्ति होती है। हमारे अनूपपुर के पदाधिकारी, टैक्सी यूनियन के, हमारे शहडोल के, हमारे उमरिया के तथा हमारे व्यवहारी के पदाधिकारी ड्राइवर भाइयों के लिए पूरी तन्मयता के साथ लड़ गए और एक साथ एकजुटता का परिचय दिया। इसी तरह हम संगठित रहें और यदि एक ऐसा कोई भी कानून भविष्य में लागू होगा उसको हम नहीं सहेंगे और पुनः हम एक बार खड़ा होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।